उज्जैन पुलिस ने दो महिलाओं की निर्मम हत्या के दो अलग अलग मामलों का जब खुलासा किया तब सुनने व देखने वाले सकते में आ गए। दोनों ही हत्या के मुख्य आरोपी उनके पति ही निकले। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के अनुसार घटिया थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी निवासी जय कुंवर पति कमल सिंह राजपूत शनिवार सुबह अपने ही घर के बरामदे में खून से सनी मृत अवस्था में मिली। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। संदेह के आधार पर जय कुंवर के पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ में पति ने अपनी पत्नी की चरित्र शंका के चलते हत्या करना कबूल किया। दूसरी घटना को लेकर सीएसपी श्वेता गुप्ता के अनुसार यह वारदात शनिवार त्रिवेणी नदी में बोरे में बंद महिला की लाश मिलने पर हुई। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची उज्जैन के नागझिरी पुलिस ने इस हाथ पैर बंधी लाश को जब्त करते हुए आसपास के क्षेत्रों में सूचना का आदान प्रदान किया। तब महिला की शिनाख्त पवासा निवासी रचनापति गोकुल टिपानिया के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच व सीसीटीवी फुटेज व साइबर शाखा आदि की मदद लेने के बाद पुलिस ने पति गोकुल को हिरासत में लेते हुए सख्ती दिखाई। पुलिस की सख्ती के सामने गोकुल टूट गया तथा पत्नी की हत्या कबूल करते हुए बताया कि पारिवारिक कलह व रुपयों को लेकर विवाद के चलते सोती हुई रचना के हाथ पैर बांधकर गला दबाते हुए हत्या किए जाने की बात स्वीकार की। गोकुल ने अपने दो साथियों की मदद से लाश को बोरे में भरकर ई रिक्शा से त्रिवेणी नदी के छोटे ब्रिज पर जाकर नदी में फेंक दिया था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि दोनों मामले में आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ की जा रही है। एसपी शर्मा ने कहा कि इस हत्याकांड में पुलिस की टीम ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए आम जनता के बीच विश्वास पैदा किया है। इस कारण पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उज्जैन से दीपांशु जैन की रिपोर्ट। दो हत्या की घटनाएं जिले में एक साथ हुई थी। इसमें घटिया थाना क्षेत्र में मालीखेड़ी गांव में एक महिला है श्रीमती जय कुंवर राजपूत 26 साल की हैं। इनकी करीब 4 साल पहले कोरोना के दौरान शादी हुई थी। पारिवारिक विवाद चरित्र शंका के चलते इनके पति ने ही इनकी हत्या की है। जो लट से हत्या की गई है वो उनके घर से बरामद किया गया। पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिमिलरली एक केस ये थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील था क्योंकि जो सुबह सूचना मिली थी कि त्रिवेणी जो शिप्रा नदी त्रिवेणी घाट है वहाँ पर एक छोटे पुल के पास एक बॉडी जो तैर रही है, उसको जब बॉडी को निकाला गया तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसको बोरी में पैक करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। मामला बहुत संवेदनशील था। इसमें कई टीम्स बनाई गई। हमारे एडिशनल एसपी साहब, दोनों सीएसपी, सभी थाना प्रभारी, इन्होंने मिलकर पूरे जगह जगह के सीसीटीवी कैमरा निकाले। तभी पवासा में इनके पति ने एक अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो हुलिया बताया गया तो वो पता चला कि इनसे मेल जोल खाता हुआ था। तत्काल थाना प्रभारी पवासा पति को लेकर मौके पर पहुंचे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूला कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या की थी। उसके बाद दोनों साथियों के साथ ई रिक्शा के माध्यम से पहले हाथ पैर बांधे और बोरी में भरकर उस बॉडी को डिस्पोज किया शिप्रा नदी में। पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारी टीमें दोनों जो 2 सहयोगी हैं उनके लिए लगी है और उनको भी रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो ई रिक्शा है उसका भी हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें तीनों दिख रहे हैं, तो उसको भी एविडेंस के लिए हम लोगों ने कलेक्ट किया है। साथ ही जो भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं हैं वो भी इसमें समायोजित की गई हैं। दोनों मामलों में जो अभी प्रथम दृष्टया निकल के आया है वो पारिवारिक विवाद और चरित्र शंका के चलते ये दोनों घटनाएं कारित की गई हैं। अभी दोनों आरोपियों को हम लोग रिमांड पर लेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ पैसे के लेन देन का भी पति पत्नी के बीच में आपस में विवाद सामने आया है। तो अभी रिमांड पर लेंगे और उनसे पूछताछ करके एग्जैक्टली क्या मामला था और अगर अन्य कोई साथी इन्वॉल्व है तो उसके संबंध में पूछताछ करेंगे। फरार है उनको कब तक पकड़? दोनों को मुझे लगता है हमारी टीमें लगी हुई है, हम लोग जल्दी सफलता हासिल करेंगे। दोनों टीम को 10-10 हज़ार रुपये रिवॉर्ड दिया गया है और साथ ही पूरे जो अन्य थाना प्रभारी जो इसमें लगे हुए थे उन सबको भी प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।